टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तिबियात की शाखें। ड्यू टू वेस्ट स्कोप, वसी पैमाने की वजह से, एंड रिसर्च और तहकीक की वजह से, इन फिज़िक्स में इट इज़ यूजुअली डिवाइडेड, इसको आमतौर पर तकसीम किया गया इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, कई शाखों में। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, कुछ आपको नीचे दिए गई हैं। मतलब अगर फिज़िक्स का आप मुताला करो तो उसको आप सब चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ अपने अंदर बहुत डीपनेस रखती है। तो हमने आसानी के लिए उसकी ब्रांचेस बना ली हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल में ब्रांचेस दी गई हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांचेस। अब पहले जो आपके पास कॉलम है इसमें एरिया विद फिजिक्स, कि आपके पास जो फिजिक्स में जो एरियाज है, मतलब जो ब्रांचेस हैं, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है अगले कॉलम में, और अगले में इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो पहले इसमें है मैकेनिक्स, मिकानियात इसको उर्दू में कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों की हरकत के बारे में, एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस, और इसका क़ुव्वत के साथ क्या ताल्लुक़ है, मतलब चीज़ें हरकत कैसे करती हैं और क़ुव्वत के ज़ेर असर उस पर असर होता है। तो ये सब उसमें पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। आपको यहाँ एग्जाम्पल दी गई हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, गिरते हुए अजसाम, फ्रिक्शन रगड़, वेट वज़न, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट और घूमता हुआ जिस्म। अगला आपके पास है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हरारत और हरकी हरारत। थर्मो डायनेमिक्स, थर्मो मतलब हरारत, एंड डायनेमिक मतलब हरकी हरकत में जो आपके पास होता है। हीट एंड टेम्परेचर, यहाँ पर आप हरारत और दर्ज हरारत के बारे में पढ़ते हैं। एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, और उसका ताल्लुक तवानाई से। हम ये पढ़ते हैं कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसे इसमें तब्दीलियाँ होती हैं, इसका तवानी से क्या ताल्लुक है। तो ये सब चीज़ें हम आपके इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पर मेल्टिंग पिघलना, फ्रीजिंग और जमने का प्रोसेस अमल, इंजन इंजन गाड़ी के, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह के, भाई ये काम कैसे करते हैं। ये देखें, इंजन गर्म होता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। तो हीट के बारे में या टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर कब ज़्यादा कब कम कैसे ज़्यादा, तो उसको सबको हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अगला आपके पास है ब्रांच ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन इर्तियाश, एंड वेव और लहर की हरकत। तो ऑसिलेशन या वेव अगर आप देखें, इसके बाद की जो हरकत होती है ये टू एंड फ्रो होती है। टू एंड फ्रो मीन्स कि जो अपने मेन पोजीशन, मतलब जो अपने सेंटर के आगे पीछे हरकत करती है। जैसे आप झूला लेते हो, झूला अगर आप बच्चों को देते हो तो झूला भी अपनी जगह पर होता है, लेकिन अपनी जगह के आगे पीछे हरकत ही करता रहता है। तो टू एंड फ्रो मतलब पीछे और आगे हरकत। अब उसके बाद एग्जाम्पल स्प्रिंग दिया आपको, अगर स्प्रिंग को भी आप खींच के छोड़ दो तो वो भी आगे पीछे हरकत करके फिर अपनी जगह पर रुक जाता है। वाटर वेव्स, पानी की लहरें भी ऐसी होती है, क्योंकि अपनी जगह से हटती नहीं है, बस अपनी जगह पर ऊपर नीचे होकर फिर रुक जाती हैं। साउंड वेव भी आपके पास क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल है टू फोर मोशन की। एंड अदर इज ऑप्टिक्स, बसरियात, लाइट रोशनी, एंड द इंस्ट्रूमेंट और आलात क्रिएटेड जो बनाए गए टू यूज़ इस्तेमाल करने के लिए, और डिटेक्ट इट और उसकी निशानदेही करने के लिए। मतलब आपके पास ऑप्टिक्स क्या है, ये आपके पास ये ब्रांच, इसमें आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट आती कैसी है, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल मिरर शीशा, लेंसेज अचसे, टेलीस्कोप टेलीस्कोप, आई आँख। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो आपको नाम से लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एंड मैग्नेटिज्म और मकनातीसियत। स्टैटिक साकित, साकित मतलब जो अपनी जगह पर होते हैं, अपनी जगह से हरकत नहीं करते। एज वेल एज, इसी तरह मूविंग चार्जेस, हरकत करता हुआ चार्ज। एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमिना, एसोसिएटेड और से ताल्लुक़ रखने वाला फिजिकल फिनोमिना, तिब्बी या ज़ाहिरी काम। अब इसमें आपको एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल चार्ज, बरक़ी चार्ज या बिजली का चार्ज। हमें पता है कि बिजली या करंट का फ्लो, करंट किसे कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज आपके पास बहाव में हो, फ्लो में हो, तो उसको हम करंट कहते हैं। सर्किटरी, सर्किट वगैरह, मैग्नेट्स, मकनातीसियत, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बरक़ी मकनातीसियत, इन सबको हम इसी में पढ़ते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटमी और जोहरी फिजिक्स। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, साख्त और खसूसियत ऑफ इंडिविजुअल एटम, एक एटम का, कि एक एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, और एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सरेज, लेज़र लाइट, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्सरे आपको पता है, एक्सरे तो हम जो करते हैं हम बीमारी की मालूमात करने के लिए, लेज़र तो लेज़र लाइट आपको भी मालूम है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पर हम न्यूक्लियर की जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन उन पर अमल करते हैं, तो उसमें अमल करने वाली जो जगह होती है, मतलब उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, जहाँ पर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एमआरआई भी एक्सरे की एक जदीद फॉर्म है। सीटी स्कैन, पीईटी स्कैन, ये सब हम इसी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर रिलेटिविटी, इजाफियत, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हरकत करते हुए अजसाम, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार, एंड ग्रेविटेशन और कशिश सकल।
इसमें पढ़ते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, ज़रात को स्पीड देना, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियाई तवानाई। तो आपने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो उनकी मशहूर मसावात है E=mc², जो अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जारी हैं। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर एक स्पीड को हम बहुत ज़्यादा अगर एक मैटर को हम बहुत ज़्यादा स्पीड दें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं एनर्जी में, और अगर एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा स्पीड दें तो उसके लिए हम टाइम की रफ्तार को कम या स्लो कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स तो डिस्क्रीट अलग-अलग या इंडिविजिबल यूनिट्स और ना तक़सीम होने वाली इकाइयाँ ऑफ एनर्जी तवानाई की कॉल्ड क्वांटा, उसको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा आपके पास एनर्जी की छोटी-छोटी किस्में होती हैं, जो कि आपके पास एटम्स के अंदर मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में अंदर पाई जाती हैं, जिनसे तवानाई उनको हासिल होती है। तो यहाँ पर लिखा भी है द एटम एंड इट्स पार्ट्स, एटम और उसके हिस्से, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वांटा आपके पास ये एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने पर होती हैं। पार्टिकल फिजिक्स छोटे पैमाने पर मतलब ये नहीं कि इसका कोई काम नहीं हो, इसका बहुत अहम रोल होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे के इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल आपको नाम से लग रहा होगा, ज़र्राती फिजिक्स मतलब ज़र्रों के बारे में, जो आपके पास फिजिक्स या तिबियात है। तो नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की नेचर कि वो कैसे हैं, किस तरह के हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर जो कि मिलकर बनाते हैं मादे को, या जिस पर मादा मुश्तमिल होता है, एंड रेडिएशन और तापकारी जो उससे शुआएं वगैरह निकलती हैं। अगर एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे क्वार्क्स, लेप्टॉन, फोटॉन, बोसॉन, ये सारे आपके पास एनर्जी एनर्जी के छोटे छोटे यूनिट्स हैं। कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात एंड एस्ट्रोफिजिक्स और फल्की इल्म फल्कियात या फल्कियाती तिबियात। द ओरिजन इब्तिदा, एवोल्यूशन इर्तिका, इब्तिदा एंड इर्तिका, इर्तिका मतलब तब्दीली, वक्त के साथ साथ तब्दील होना, एंड इवेंचुअल फेट और सॉरी और आपके पास लम्हाती तब्दीलियाँ होना ऑफ द यूनिवर्स कायनात में, मतलब इसमें ये पढ़ते हैं कि ये कायनात किस इसका इब्तिदा कैसे हुई, इसमें ये इर्तिक़ा कैसे हुई। जब पहले आपको पता है बिग बैंग का नज़रिया कि भई पहले सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो गई, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, फिर एक बहुत बड़े धमाके से सारी ये अलग-अलग हो गई और फिर से ये कायनात बनने लगी और अभी तक बन रही है और ये फैल रही है। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज़ एंड ब्लैक होल्स। अब स्टार्स तो आपको पता है सितारे, गैलेक्सीज़ जब अरबों-खरबों सितारे सियारे मिलते हैं तो वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। एंड ब्लैक होल ऐसे अजसाम हैं जिसके अंदर बाहर कोई रोशनी वगैरह भी नहीं जा सकती, इसको भी जज़ब कर लेता है। ये आपके पास हर गैलेक्सी में मौजूद होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, हयातियाती तिब्बियात और मेडिकल फिजिक्स, तिब्बियात। फिजिकल इंस्ट्रक्शन, ज़ाहिरी इंट्रोडक्शन, ताल्लुक़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हयातियाती अवामिल का एंड एप्लीकेशन और इस्तेमालात का ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स का हेल्थ प्रोसेस, सेहत के अमल के लिए सच है, जैसे कि प्रिवेंशन हिफाजत, डायग्नोसिस तशख़ीस करना, तशख़ीस मतलब मालूमात करना, एंड ट्रीटमेंट और इलाज करना। मतलब इसके ज़रिए हम ये मालूम करते हैं कि बीमारी इंसान में जो लगी है वो किस अमल से लगी है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या इलाज है इसका, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपके पास एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल और मौसूलियत जिंदा या जानदार खुलियों में। तो ये आपके पास फिजिक्स की ब्रांचेस थी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी ब्रांच के बारे में आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।